दोस्तों नमस्कार। आज है 27 अप्रैल सन 2024। दोस्तों आज के एपिसोड में हम चर्चा करेंगे सरसों के बारे में। न केवल सरसों अपितु दूसरे खाद्य तेल के बारे में भी करेंगे विस्तृत चर्चा। पूरा शो ध्यान से देखिएगा, पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और यदि चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है, यदि चैनल पसंद आए तो सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। दोस्तों सबसे पहले तो हम सरसों के ऊपर चर्चा कर लेते हैं। सरसों की आवक की बात करें तो कल 26 अप्रैल को सरसों की आवक में बड़ी गिरावट देखने को मिली। 7,25,000 दैनिक आवक से घटकर ये 5 लाख बोरी पर सिमट गई है। राजस्थान के अंदर इसमें प्रमुख देखा गया 4,25,000 के मुकाबले मात्र 2,50,000 बोरी की आवक सरसों की देखी गई है। मध्य प्रदेश में 65,000 से घटकर 50,000, उत्तर प्रदेश में 75,000 से घटकर 60,000, हरियाणा और पंजाब को सहित देखें तो 40,000 से घटकर 35,000, गुजरात में 25,000 से घटकर 20,000 और बाकी स्टेट देखें तो 95,000 से घटकर 85,000 की खबर निकल के आ रही है। तो यानी 7.25 लाख के मुकाबले 5 लाख की जो सरसों की आवक है, ये एक चिंताजनक बात मानी जा सकती है। जहाँ तक सरसों के अलावा सोयाबीन की आवक भी देखें तो उसमें भी गिरावट देखी जा रही है। 2,65,000 के मुकाबले 2,20,000 की बात कही जा रही है। तो दोस्तों और साथ साथ यदि अब हम तेलों के ऊपर बात कर लेते हैं तो और इसके भाव वो भी हम चर्चा कर लेते हैं। मस्टर्ड सीड के जो भाव कल जो देश के विभिन्न हिस्सों में रहे वो हम लोग चर्चा कर लेते हैं। दोस्तों जयपुर में सरसों के दाम 5,375 से 5,400 के हिसाब से बताए जा रहे हैं। दिल्ली में सरसों के दाम 5,150 से 5,200, भरतपुर 5,023 और अलवर के दाम उपलब्ध नहीं हो पाए हैं। कल ये 5,050 पे बंद हुई थी। कोटा के अंदर भी 4,600 रुपये से 4,800 रुपये के भाव कल के हैं। आगरा के अंदर 5,600 से 5,625 के भाव सरसों के बताए जा रहे हैं। सनफ्लावर की बात कर लेते हैं सूरजमुखी के तो 5,150 के भाव चलकेरा, बरेली 5,100, अडोनी 4,850 और बायदगी 4,900 के भाव बताए जा रहे हैं। मूंगफली की बात करें तो मूंगफली के भाव 5,300 से 6,300 बीकानेर में है। चलकेरा 6,650 है और मेड़ता सिटी 5,300 से 6,300 के भाव बताए जा रहे हैं। साथ साथ मूंगफली के भाव की भी हम चर्चा करेंगे। तो सोया तेल के बारे में हम चर्चा करें तो सोया तेल दुलिया में 955 रुपये है, लातूर 925, अकोला 945, नांदेड़ 925, सोलापुर 925 के भाव हैं। आरबीडी पामलिव की बात करें तो काकीनाडा 895, हैदराबाद 916, चेन्नई 895, गांधीधाम 925 के भाव है, अकोला 925। सनफ्लावर एक्सप्लोरर के भाव 870 चेन्नई, लातूर 880, हैदराबाद 885। सनफ्लावर ऑयल रिफाइंड की बात करें चेन्नई 915, काकीनाडा 915 के भाव हैं। तो दोस्तों और कॉटन वाश के दाम 890 लातूर, दुलिया 920, अहमदाबाद 925। कॉटन रिफाइंड लातूर 940, दुलिया 985, अहमदाबाद 955। अब मूंगफली तेल के पर चर्चा कर लेते हैं। ये 1,450 रुपये अहमदाबाद है, चेन्नई 1,640, गोंडल 1,475, जामनगर 1,475, मुंबई 1,500 और राजकोट 1,475, बीकानेर 1,450 के भाव हैं। तो दोस्तों ये थी कुछ मोटी मोटी जानकारियाँ। जानिए अब आगे की रिपोर्ट। साथ साथ यदि अंतर्राष्ट्रीय बाज़ारों में भी देखें तो खाद्य तेलों की कीमतों में कुछ मिलाजुला रुख देखने को ही मिला। पाम तेल के दाम तेज थे। शिकागो में सोया तेल की कीमत में मामूली सुधार, लेकिन डलियन में सोया तेल में नरमी देखी गई। पाम तेल के भाव स्थिर देखे गए हैं। गौरतलब है कि बड़ी तेज़ी के अभी आसार संभवतः ना नजर आए। खासकर उत्पादक मंडियों में शुक्रवार को सरसों की दैनिक आवक में शानदार कमी दर्ज हुई और यदि हम व्यापारियों से बात करने पर यह पता लग रहा है कि राजस्थान में लोकसभा चुनाव की वोटिंग का असर सरसों की दैनिक आवकों पर पड़ा है। हालांकि उत्पादक राज्यों में मंडियों में सरसों की दैनिक आवक अभी भी लगातार बनी हुई है और आगे भी बनी रहने की संभावना है क्योंकि वैसे भी रबी सीजन में सरसों का उत्पादन अनुमान से ज़्यादा है। घरेलू बाज़ारों में सरसों तेल में मांग की सीमित मांग होने के कारण ये कीमतों में बड़ी तेज़ी की संभावना कम नज़र आ रही है।
सोया तेल की कीमतों में आए सुधार के कारण मलेशियन पाम तेल का वायदा शुक्रवार को तेज होकर बंद हुआ और डॉलर के मुकाबले रिंगिट तेज होने से इसकी की जो तेज़ी है मलेशियन पाम तेल की वो सीमित हो गई। जबकि वर्षा मलेशिया डेरिवेटिव एक्सचेंज BMD पर जुलाई डिलीवरी के पाम तेल के अनुबंध 22 रिंगिट यानी 0.57% तेज होकर 3896 रिंगिट प्रति टन पर बंद हुए हैं। और इस दौरान शिकागो बोर्ड ऑफ ट्रेड पर सोया तेल की कीमतों में 0.18% की तेज़ी हुई है, जो बहुत ही मामूली मानी जानी चाहिए। डलियन का सबसे एक्टिव सोया तेल वायदा अनुमान 0.03% कमज़ोर हो गया है, जबकि इसका पाम तेल का अनुबंध स्थिर बताया जा रहा है। पाम तेल की पैदावार उम्मीद से अनुरूप नहीं बढ़ पा रही है, ये एक प्रमुख कारण है। मई के उत्पादन के आंकड़े में भी उल्लेखनीय वृद्धि होने के आसार कम नज़र आ रहे हैं और ख़ासकर जो लोकल डिमांड के रूप में बायोडीजल के लिए उसकी जो रिक्वायरमेंट है वो बरकरार है। ऐसे में इसकी कीमतों में हल्का सा सुधार होने की संभावनाएं व्यापारी लगा रहे हैं। तो दोस्तों, एक महत्वपूर्ण चर्चा ये भी है कि जयपुर में सरसों तेल की कच्ची धानी और एक्सपेलर की कीमत में शुक्रवार को हल्की नरमी भी थी और कच्ची धानी सरसों तेल के भाव में 1 रुपये कमज़ोर होकर दाम 1005 रुपये प्रति 10 किलो के भाव हैं। देश भर की मंडियों में सरसों की दैनिक आवक घटकर 5 लाख बोरी की हुई है, जिसका हमने प्रोग्राम के पहले भाग के अंदर खुलासा किया है और स्टेट वाइज कहाँ पे कितनी कमी हुई ये भी हमने सर्च किया है। दोस्तों, आने वाले समय के अंदर खाद्य तेलों में एक महत्वपूर्ण मोड़ बनने की संभावना बन रही है। क्या वो तेजी की होगी या मंदी की? विशेष रिसर्च रिपोर्ट के लिए संपर्क करें। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, हैप्पी ट्रेडिंग।